गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एस जी के टिप्पणी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, पसारा क्या है और पसारे के फायदे क्या है दोस्तों। ये पसारा होता क्या है और क्या फायदे उसके होते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, उसके लिए कौन एलिजिबल होता है, तो देखेंगे दोस्तों आज के आप वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने अब मेरे एक वीडियो में बताया दोस्तों कि आप सिक्योरिटी से कैसा आपका करियर बनाए, कैसा आगे बढ़े, आगे कैसे ग्रोथ करे। तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों, आपकी खुद की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप खुद की एक सिक्योरिटी एजेंसी भी निकाल सकते हो और अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी एजेंसी निकाल कैसे सकते हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये पसारा क्या है और उसके कैसे बेनिफिट है, क्यों ये पसारा क्यों मैंडेटरी है, ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखेंगे कौन सी भी आप प्राइवेट लिमिटेड हो, सिक्योरिटी एजेंसी निकालना चाहते हो, या स्टेट लेवल हो, लोकल हो, या और कुछ भी हो, तो उसको आपको निकालने के लिए गवर्नमेंट जो भी एक्ट है 2005 यानी कि 2005, उस एक्ट के आधार पे आपको रूल एंड रेगुलेशंस के आधार पे ही आपको सिक्योरिटी एजेंसी चलानी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे भी आपकी सिक्योरिटी हो, चाहे आर्मड हो, अनआर्मड हो, कौन सी भी हो, तो भी आपको ये रूल एंड रेगुलेशंस आपको क्या है, आपको जो फॉलो करना ही होगा दोस्तों। तो उसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके लिए पसारा लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों। यानी कि पसारा लाइसेंस आपको बहुत ही मैंडेटरी और जरूरतमंद है दोस्तों। तो ये पसारा कैसे निकालते हैं, पसारा क्या है, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स है, किसके लिए वो एलिजिबल है, ये सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कौन सी भी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी या सिक्योरिटी रिलेटेड कौन सा ही आप कंपनी खोलना चाहते हो, तो उसके लिए पसारा मैंडेटरी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पसारा क्या है दोस्तों, व्हाट इज द पसारा। जितने भी प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योर एजेंसीज है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा जो फॉलो किए जाते हैं, वो एजेंसी को बताता है, वही है पसारा दोस्तों। यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है 2005 के एक्ट के आधार पे, जो सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी एजेंसी उनको फॉलो करने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, तो ये पसारा दोस्तों, गवर्नमेंट का एक्ट है, ये लाइसेंस है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड सिक्योर रूल एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो ये पसारा करता है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन सिक्योरिटी के लिए बनते हैं, वो सब पसारा बनाता है दोस्तों, यानी कि ये पसारा प्रोवाइड करता है दोस्तों। उसके बाद में आल्सो कीप विजिलेंट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्राइवेट सिक्योरिटी, वो क्या करता है, और दोस्तों पसारा होता है आपके पास, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको और भी विजिलेंट बनाने का काम करता है दोस्तों। यानी कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को पूरा विजिलेंट बनाने का भी काम ये पसारा लाइसेंस करता है दोस्तों। उसके बाद में वो क्या करता है दोस्तों, जितने भी रूल एंड डॉक्यूमेंटेशन है वो करवाने पड़ते हैं, और उसके लिए गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं आपको। जो भी जिनके पास पसारा है, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डॉक्यूमेंटेशंस है, वो सब आपको करने पड़ते हैं, और जिनके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, अगर आपके पास सिक्योरिटी एजेंसी है और पसारा चाहिए तो। उसके आगे क्या होता है दोस्तों, जितनी जरूरत है दोस्तों, आप खाना खाते टाइम पानी की जरूरत जितनी होती है, आपके पानी के बिना खाना हजम नहीं होता, पानी जरूरी है खाना खाते टाइम, उसी तरह से दोस्तों पसारा की जरूरत है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। यानी कि पसारा के बिना, पानी के बिना खाना असंभव है, उसी तरह से दोस्तों ये पसारा के बिना सिक्योरिटी एजेंसी खोलना असंभव है दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरी और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सांस अपने जीने के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि सांस आप ले नहीं सकते तो आप जितना ले रह सकते, उसी तरह से दोस्तों अगर पसारा नहीं है तो आप सिक्योरिटी एजेंसी नहीं खोल सकते। तो दोस्तों, जैसी सांस, जैसा पानी अपने लाइफ के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, उसी तरह से पसारा सिक्योरिटी एजेंसी निकालने के लिए मैंडेटरी है दोस्तों। इसलिए ये पसारा क्या है मैंने आपको समझाया दोस्तों, और उसके अब देखेंगे और क्या करता है दोस्तों पसारा। अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी बिना पसारा के निकालोगे, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा माना जाता है दोस्तों। यानी कि बिना पसारा के अपने सिक्योरिटी एजेंसी निकाली, तो आप जो भी गवर्नमेंट एक्ट के रूल है, पसारा के रूल है, रेगुलेशंस है, वो आप फॉलो नहीं कर सकते, वो माना जाता है दोस्तों।
अगर आपके एजेंसी के पास पसारा है तो आप उसके साथ काम करने वाले क्लाइंट और जो भी वर्कर्स है वो भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ताकि कुछ भी हो घटित हो जाए तो वो आपके साथ और आप हेल्प कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास अगर पसारा लाइसेंस है, एजेंसी के पास पसारा है, तो आपके साथ जो काम करने वाले क्लाइंट है या तो वर्कर्स है वो भी खुश रहते हैं दोस्तों, और आपके ऊपर उनका एक भरोसा होता है कि ताकि आपके पास पसारा है, आप रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, कार्यभार करेंगे। तो दोस्तों उनका एक भरोसा आपके ऊपर बना रहता है और वो आपके उसी भरोसे के साथ वो आपके साथ चिपे रहते हैं दोस्तों अब देखेंगे पसारा के बेनिफिट्स क्या है दोस्तों। तो पसारा के बेनिफिट्स क्या क्या है दोस्तों। तो पसारा अगर लाइसेंस पसारा आपके पास है तो आप ट्रेनिंग कंपनी खोल सकते हो दोस्तों। क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर पसारा लाइसेंस आपके पास है तो आप ट्रेनिंग कंपनी खोल सकते हो दोस्तों। उसके बाद में मगर जो भी पसारा लाइसेंस अगर आपके पास है तो बहुत सारे क्लाइंट और कस्टमर्स आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पास पसारा है तो वो बहुत सारे कस्टमर्स क्लाइंट्स आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपकी सर्विस है, जो भी आपके पास पसारा है तो आपके पास राइट सर्विस है, उस राइट सर्विस को रूल एंड रेगुलेशंस को भी कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि उसके पास आपके पास एक गवर्नमेंट के रूल के द्वारा क्या है दोस्तों, राइट सर्विस है, इसलिए कोई भी अवॉइडर आपकी सर्विस को डिने नहीं कर सकता दोस्तों। पसारा है तो लोगों को आपके ऊपर एक भरोसा होता है और आपके उनके साथ आप हेल्प करोगे ऐसा उनका भरोसा जताते हो दोस्तों। आपके पास अगर पसारा है तो लोग जो भी होते हैं उनका भरोसा आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप रूल एंड रेगुलेशन एक्ट के द्वारा चल रहे हैं और आप उनकी सहायता करोगे, हेल्प करोगे, आपको उनको एक भरोसा होता है, इसलिए वो लोग आपके साथ होते हैं दोस्तों। आपकी एजेंसी का नाम और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपके पास गवर्नमेंट लाइसेंस पसारा है और उसी के एक्ट के रूल और रेगुलेशन के द्वारा आपकी एजेंसी चल रही है तो दोस्तों जो भी आपका एजेंसी का नाम है वो बड़ा हो जाता है और आपकी क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है दोस्तों। आपकी एजेंसी का जैसे ही एजेंसी के पास आपका अगर पसारा है तो आपकी एजेंसी का कोई भी काम हो स्मूथली और फंक्शनली होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये सब फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। अगर आपने सिक्योरिटी एजेंसी खोली है और आपके पास क्या है दोस्तों, पसारा है, तो पसारा क्या होता है दोस्तों, क्यों मैंडेटरी है और पसारा होने से क्या क्या होता है दोस्तों, और इसके फायदे क्या है अभी हमने देखे हैं दोस्तों। तो देखा होगा आपने कभी किसी बस में जाते, स्कूल बस में देखा होगा उधर भी सिक्योरिटी रहता है, मॉल में देखा होगा उधर भी सिक्योरिटी रहता है, किधर भी आप जाओगे तो भी सिक्योरिटी रहती है। तो सिक्योरिटी आपका निजी जीवन क्या करती है, सिक्योर करती है दोस्तों। इस सिक्योरिटी एजेंसी को निकालने के लिए अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, यानी कि पसारा निकालने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट चीज है आपके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ्स ऑफ द डायरेक्ट और एम्प्लॉय। जो भी पसारा यानी कि एजेंसी निकालने वाला उस डायरेक्टर ओनर का आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है, और जो भी एम्प्लॉय है उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एड्रेस प्रूफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द एजेंसी। एजेंसी जो है उसका जो ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है दोस्तों। पहले तो जो ओनर है उसका आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। दूसरी चीज जो भी जहाँ पे ऑफिस एजेंसी है उस ऑफिस एजेंसी का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपकी सिक्योरिटी एजेंसी का लोगो जरूरी है, यानी कि लोगो बनाना जरूरी है दोस्तों। आपकी सिक्योरिटी एजेंसी का एक लोगो होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों द एफिडेविट ऑब्टेन्ड अंडर पीवीएफ सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, यानी कि रेगुलेशन एक्ट है उसके द्वारा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एफिडेविट करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में जो भी एजेंसी निकालने वाला है ओनर है उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड और 2 फोटो जरूरी है दोस्तों। उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, ओनर का पैन कार्ड और 2 फोटो जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों उसने जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद की एजेंसी से निकाल रहा है तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन अनुसार उसको जीएसटी लेना पड़ेगा, यानी कि उसका जीएसटी
खुद का नंबर यानी कि वो एजेंसी का नंबर रहेगा दोस्तों। उसके बाद में सर्टिफिकेट अंडर द शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अपने एजेंसी की स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट किया, उसका गवर्नमेंट रूल एंड एक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? शॉप एक्ट लाइसेंस, यानी कि शॉप एक्ट लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में आपको ईएसआई, जो ईएसआई होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपके जो भी अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी ईएसआई रजिस्ट्रेशन हो सके दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों प्राइवेट फंड का भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों। प्राइवेट फंड का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों, यानी कि पीएफ का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके को वर्कर्स है काम करने वाले, उनको पीएफ दे सके दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एफिडेविट ऑफ द सिक्योरिटी ट्रेनिंग, यानी कि आपको जो आप जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग देंगे उसका भी एफिडेविट डॉक्यूमेंटेशन करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपके अगर एजेंसी में गनमैन हो गए तो उसके लिए आपको आर्मर्ड लाइसेंस निकालना जरूरी है दोस्तों। अगर आप सिक्योरिटी गनमैन रखना चाहते हो तो दोस्तों आपके पास आर्मर्ड लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय, हर एक आपके एजेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉय का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। आपके कंपनी में जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज है उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर ऑफ ईच डायरेक्टर, यानी कि आपके अगर कंपनी में 2-3 पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हर एक डायरेक्टर का इनकम टैक्स रिटर्न का सर्टिफिकेट, यानी कि जो भरते हैं उसका ये होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कंपनी कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन कहाँ पे काम करनी, लोकल काम करने रहे तो उसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड जो भी रखने वाले हैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय एज ए काम करने वाले, तो उनका पूरा डिटेल्स आपके पास रहना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों सोल पार्टनरशिप सिंगल, यानी कि आप जो एजेंसी खोल रहे हो वो सिंगल भी खोल सकते हो, पार्टनरशिप में भी खोल सकते हो दोस्तों। उसके बाद में लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, अगर जो भी आप पार्टनरशिप में खोल रहे हैं एजेंसी तो उसकी जो लिमिटेड लिबिलिटी है पार्टनरशिप की, उसका भी सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1 पर्सन, अगर आप खुद अकेले ही कंपनी खोलना चाहते हैं तभी भी आप खोल सकते हो दोस्तों, 1 पर्सन भी कंपनी खोल सकता है दोस्तों। उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी आप खोल सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो भी प्रिपरेशंस ऑफ होना चाहिए आपके कंपनी, जो भी एजेंसी है उसका एक प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाया होना चाहिए कि जैसे कि आपकी एजेंसी कैसे काम करेगी दोस्तों, यानी कि आपकी एजेंसी किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी और काम करेगी, आगे बढ़ के क्या करने वाली है कंपनी, तो उसका एक प्रेजेंटेशन डिजाइन बना के रखना चाहिए दोस्तों। ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरी है दोस्तों ये पसारा निकालने के लिए। फर्स्ट मैंने बताया दोस्तों जो भी निकालने वाला है उसका आइडेंटिटी प्रूफ जरूरी है। सेकंड में दोस्तों जो भी कंपनी एजेंसी है उसका एड्रेस प्रूफ जरूरी है। थर्ड में दोस्तों कंपनी का लोगो होना जरूरी है। फोर्थ में दोस्तों वो सब डॉक्यूमेंट्स है वो सिक्योरिटी रूल एंड रेगुलेशंस की एफिडेविट की हुई जरूरी है दोस्तों। जो भी ओनर है उसका पैन कार्ड और 2 फोटो चाहिए दोस्तों। उसके बाद में उसने जीएसटी लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में जो भी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि शॉप एक्ट लाइसेंस जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में ईएसआई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है दोस्तों। पीएफ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है दोस्तों। आप उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग देने वाले उसका एफिडेविट सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। आप अगर गनमैन रखना चाहते तो आर्म लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर एक एम्प्लॉय का होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में जो भी ओनर है पार्टनर्स है उनके हर एक का इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी आप खुद अकेले भी खोल सकते हो, पार्टनर है तो भी खोल सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड भी खोल सकते हो, और जो भी गार्ड काम करेंगे उसका भी डिटेल्स होना जरूरी है दोस्तों। और आपकी कंपनी का एक प्रेजेंटेशन डिजाइनर होना जरूरी है दोस्तों। आपकी कंपनी किस तरह से किस प्रोसेस से काम करेगी आगे बढ़ेगी दोस्तों। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जरूरी है दोस्तों, तो आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों ये पसारा और ये कंपनी एजेंसी निकालने के लिए कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों।
तो फर्स्ट है दोस्तों, वो पर्सन है जो भी एजेंसी निकालने वाला है दोस्तों, पसरा निकालने वाला है या लाइसेंस निकालने वाला है, वो पर्सन मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट में भारतीय नागरिकत्व उसको होना चाहिए दोस्तों। फुल फाइनेंस होना चाहिए उसके पास, यानी कि जो भी वो भांडवल इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो फुल होना चाहिए उसके पास दोस्तों। उसके बाद में, क्योंकि दोस्तों जब भी एजेंसी आप खोलेंगे तो आपके क्लाइंट के पास से बेनिफिट आने से पहले आपको थोड़ा बहुत अपना मनी खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। आपके जो कोवर्कर्स है उनका भी पेमेंट देना पड़ेगा, तो आदमी को फुल फाइनेंस होना जरूरी है दोस्तों। ही शेयर्ड नेवर टू बी कनेक्टेड फॉर एनी लीगली ऑप्शंस, जो वो उसका कोई भी लीगली यानी कि ये लीगली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए दोस्तों। वो शेयर्ड करना नेवर, यानी कि उसको लीगली कौन सा भी उसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। शेयर्ड वो करना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी लीगली फंडे से। और वो जो भी एम्प्लॉय या सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इंडियन होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में उसका एज है वो 18 to 65 ईयर्स के बीच में होना चाहिए दोस्तों। जो भी है पर्सन वो मस्ट बी ट्रेंड होना चाहिए दोस्तों। जो भी सिक्योरिटी गार्ड लेगी वो आपको बंदा फिट और ट्रेंड होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से हटाया गया हुआ कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं रख सकते दोस्तों। अगर वो उसने पूरा रिजाइन दिया है, अगर उसका ड्यूटी खत्म हो गया तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब से किसी इस वजह से उसको हटाया गया है तो आप उससे मत लीजिए दोस्तों। उसके बाद में फिजिकल फिट होना जरूरी है दोस्तों। 60 डेज में सब आपके डॉक्यूमेंट्स दिए तो 60 डेज में आपका पास और लाइसेंस आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें एलिजिबिलिटी, यानी कि जो भी ओनर है अगर वो मिलिट्री है तो नेवी का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है दोस्तों उसको। तो दोस्तों अभी गवर्नमेंट रूल के अनुसार गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लाइन भी शुरू किया है ऑनलाइन के लिए, जो भी आप पास ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लाइन शुरू किया है ऑनलाइन पे, www.pasara.governmentin www.pasara.governmentin ये पोर्टल लाइन है दोस्तों। इसके ऊपर आप ऑनलाइन भी पसारा लाइसेंस निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे आप उसके ऊपर इस लाइन को पोर्टल को क्लिक करेंगे तो आपके लिए उधर एजेंसी लॉगिन और स्टेट लॉगिन ऐसे 2 फंक्शन दिखाई देगी। तो एजेंसी लॉगिन पे आप कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा और आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डाउनलोड कीजिए, जो भी आपको जो भी फॉर्म है फिलअप कीजिए और छोड़ दीजिए। 60 डेज में आपका पास लाइसेंस मिल जाएगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों आप आज की वीडियो में देखा आपने, अगर किधर भी आप एक सिक्योरिटी एजेंसी निकालना चाहते हो, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पसारा लाइसेंस मैंडेटरी होता है। उसके बिना आप ये एजेंसी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जैसे ही आपके पास पसारा लाइसेंस आएगा तो जो भी क्लाइंट है, आपके कस्टमर्स है, एम्प्लॉय है, उनका आपकी एजेंसी की तरफ देखने का नजरिया बहुत अच्छा होता है। उससे आपको क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका जो भी बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ जाता है दोस्तों। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंने बताया इधर, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो भी मैंने बताया दोस्तों। मेरा ये वीडियो आप देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।